चैनल पर आने से हम फौजी भाइयों का सीना भी चौड़ा होता है। आपका छोटा फौजी भाई पाकिस्तान एलओसी पर आपकी वीडियो का इंतजार कर रहा है। जय हिंद मेरे शेर। अब अभी पाकिस्तान एलओसी के ऊपर हूँ और मुझे भी आपका वो कमेंट्स जो सर ने बताया वो पढ़ के मुझे याद आ गई। वो एलओसी मैं भी पुंछ के अंदर, अब वो जगह नहीं बताऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सीक्रेट मामला है, पर पुंछ के अंदर एलओसी के ऊपर मैं लगभग सर 3 महीने तक कंटिन्यू रहा हूँ। सामने पाकिस्तानी बॉर्डर थी, वहाँ पे रहा हूँ और बड़ी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि बड़ी खतरनाक भी है, पर यह है गर्व होता है कि यार देश के लिए उस टाइम खड़े रहते हैं। उस टाइम कुछ नहीं मालूम आगे क्या है, लाइफ रहेगी, मतलब एक सेकंड का विश्वास नहीं, कब सामने से गोली आए कब लग जाए मालूम नहीं है, पर इतना है कि बस देश है तो फिर हम है। क्या बात। तो मतलब वो जज्बा अगर देश के प्रति है तो फिर आप किसी चीज से भी टकरा जाते हैं। जी सर बिल्कुल। मतलब हम जब सर फौजी बनते हैं ना तो हमारे अंदर कूट कूट के देश के प्रति भावना भरी जाती है। जैसे आपको बताऊँ, आपने सुना है कारगिल युद्ध हुआ तो अभी पाकिस्तान ऊपर था, टाइगर हिल के ऊपर, हम हिंदुस्तान वाले नीचे थे। फिर हम ऊपर वाले को आसान है, सब दिखाई दे रहा है ऊपर कैसे आ रहे हैं, उनको फायर कर सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर नीचे ऊपर होना बहुत बड़ी कठिनाई वाला काम था जी। पर एक ही बात सिखाई कि बेटा देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, देश है तो हम है, तुम्हें चढ़ना है, बस कुछ नहीं करना। पीछे परिवार को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, भाई बच्चों भूल जाओ, बस देश के लिए जीना है। तो उस टाइम आपको पता ही है सर, हम लोगों ने मतलब हमारे फौजी भाइयों ने सभी शामिल है उसमें, हमने कारगिल फतेह करी थी और टाइगर हिल पे चढ़ गए थे, ऊपर चढ़ गए थे, वहाँ जाके पाकिस्तानियों को मारा था। तो वो दिन जब आप याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊँ सर कि मेरे दादाजी थे वो भी आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे वो भी आर्मी में थे। अच्छा वाह। हाँ, और मैं गांव के माहौल में पढ़ा हूँ, मतलब मैं राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, वहाँ में पैदा हुआ जी। और गांव से भी मैं थोड़ा सा कट के, यानी कि हमारे बोलते हैं देसी भाषा में ढाणे, यानी कुआं ट्यूबवेल, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई कच्चे मकान के अंदर। उस टाइम पक्का मकान था नहीं, फिर दादाजी रिटायरमेंट थे, उन्होंने पक्का मकान बनाया। तो मैं बचपन में मालूम नहीं था, पर जब थोड़ा बड़ा हुआ दादा को देखा, फिर पिताजी को देखा, फिर एक अंदर जज्बा लगा कि यार मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए। और ऊपर वाले को धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक्स प्रभु कि मुझे देश सेवा करने का मौका दिया। और 16 साल की मैंने देश सेवा करी सर। और एक दिन फिर ऐसे ही आप जैसे कोई भाई मुझे मिले जिन्होंने मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग का एक रास्ता दिखा दिया। अच्छा, जब आप जॉब में थे तो उस टाइम मुझे नहीं मालूम डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, जिंदगी कैसे बदली होती है, बिजनेस क्या होता है, क्योंकि हम तो फौजी आदमी थे, समझ में आई नहीं। पर किसी ने मुझे एक बात समझे, मेरी बात क्लिक कर गई, बता दूं? जी जी प्लीज। उन्होंने मुझे बताई कि दिलीप जी, नौकरी करके कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बेशक आप एक आर्मी नौकरी करो, रिस्पेक्ट, आप देश के लिए जी रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, पर बात एक नौकरी की कर रहा हूँ कि नौकरी करने से कोई बड़ा नहीं बन सकता, पैसा नहीं कमा सकता, सक्सेस नहीं कर सकता, बड़ी लाइफ अच्छी जी नहीं सकता। तो आपको अलग काम करना चाहिए। मैं बोल सर अलग काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आर्मी वाला हूँ। बोला वो बाद की बात है, बोला आप करना चाहते नहीं चाहते, बोले बताओ। मैं बोल सर मैं नहीं करना चाहता। अच्छा हाँ, मैंने बोला क्यों? बोला सर मेरे दादाजी आर्मी में रहे, पिताजी आर्मी में रहे, मेरी इच्छा आर्मी में ही है। बोला दिलीप जी एक बार बुरा मत मानना, एक बात बोलूं? मैं बोला बोलो सर। उन्होंने बोला एक बार पीछे मुड़ के, मेरे कहने पीछे मुड़ देखो, अपने दादा को देखो, अपने पिता को देखो, अपने आप को देखो। उस टाइम मेरी लगभग 12 साल की नौकरी आर्मी हो चुकी थी। बोला 12 साल देखो अपने, कितने का आपके घर में नौकर चाकर है, कितनी लग्जरियां गाड़ियां हैं, कितने का आपकी लाइफ बड़ी अच्छी जी रही है। तो हकीकत पूछो सर, उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आई और उस दिन मैंने अपने परिवार को सही मायने पीछे मुड़ के देखा। दादा को देखा, दादा ने मेरे 22 साल नौकरी करी, पिताजी ने मेरे 32 साल नौकरी करी, मैंने 12 साल उस टाइम मेरी हो चुकी थी यार। 3 पीढ़ियां हो गई मेरी जिंदगी में। केवल बाइक, मैं आपसे बड़ी बात नहीं करूंगा, मेरे घर के अंदर पहला स्कूटर लाने वाला भी मैं ही था। आर्मी लगने के बाद में मैं 2008 के अंदर एक अल्टो गाड़ी लेके आया, मेरे घर में ही लाया। 2011 के अंदर मैं डिजायर लेके आया, मैं ही लेके आया। फिर 2017 के अंदर फिर मैं क्रेटा लेके आया, वही मैं लेके आया। 18 के अंदर मर्सिडीज लेके आया, वही लेके आया। और 2022 के अंदर रेंज रोवर वोग लेके आया, वो भी मैं लेके आया सर। क्या बात। तो ये मैं नहीं कह रहा भाई मैंने कुछ किया है, पर हाँ ये है कि मुझे किसी इंसान ने पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार पीछे मुड़ के देख। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि तू नौकरी कर रहा है, देश सेवा करना अच्छी बात है, तू पूरी नौकरी कर, पर नौकरी करने के बाद कुछ ऐसा अलग काम कर कि लाइफ चेंज हो। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि नौकरी 16 साल है, देश के लिए आए हैं अपन, तो वो तो पूरी करेंगे, पर 16 साल कंप्लीट करके एक ही सोच लेके आया था, बड़ा काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। और फिर रिटायरमेंट हो गया
फिर ये रास्ते पे आ गया सर। तो जब रिटायरमेंट का डिसीजन लिया परिवार वाले मान गए थे? नहीं माने सर। मेरी वाइफ ही नहीं मानी, दूसरों क्या बोलूँ मैं। वाइफ ने बोल दिया तुम पागल हो गए हो, तुम नौकरी छोड़ रहे हो, नौकरी कैसे मिलती है, मेरे पापा ने शादी इसलिए करी थी कि तुम आर्मी के अंदर हो और तुम नौकरी छोड़ रहे हो। मैं बोला डार्लिंग अपने आदमी विश्वास रख, अगर तूने मेरे साथ में मतलब उस टाइम 10-12 साल शादी हो गए थे, मैं नौकरी छोड़ रहा था उस टाइम, कि नौकरी होने के बाद में शादी हुई थी मेरी। मैं बोला मैं विश्वास कर, आज तक कोई गलत काम किया नहीं है, और बस मुझे ज़िंदगी तो 3 से 4 साल दे दे, भगवान ने चाहा ना तो कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा जो आज तक हमारे खानदान किसी ने नहीं किया, और नहीं भी हुआ तो भूखे तो मरना दूंगा नहीं, गारंटी है। तो उसने बोला ठीक है कर। फिर मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया।